नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन ये दो संख्याओं का अनुपात 13:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 25 की वृद्धि होती है तो अनुपात 44:29 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? दोनों संख्याओं के बीच अंतर निकालना है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीका से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ दो तरीका बताऊंगा और दोनों तरीका अपने आप में बहुत बेहतरीन है। तो देखिए हमारा पहला तरीका, देखिए पहला तरीका हमें जो है संख्या का रेशियो दिया है। हमें रेशियो क्या दिया है? 13:8 दिया है और ये रेशियो जो है बाद में 44:29 हो जा रहा है। 44:29 कब हो रहा है? जब हम दोनों संख्या में 25 का वृद्धि कर रहे हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि पहले जो है एक संख्या अगर 13 यूनिट थी तो एक संख्या क्या थी? 8 यूनिट, यानी दोनों संख्या के बीच का अंतर क्या हो गया? 5 यूनिट हो गया। अब देखिए बाद में एक संख्या अगर 44 यूनिट हो गई तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 29 यूनिट। तो हम यहां अगर दोनों संख्या के बीच का अंतर देखेंगे तो दोनों संख्या के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? 15 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हम दोनों संख्या में जो है 25-25 का वृद्धि कर रहे थे, यानी दोनों संख्या में हम बराबर वृद्धि कर रहे थे। तो जो हमारा अंतर पहले होगा बाद में भी हमारा अंतर उतना ही होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों संख्या में बराबर का वृद्धि कर रहे हैं। तो देखिए एक बार हमारा अंतर जो है 5 निकल के आया और एक बार अंतर हमारा क्या निकल के आया? 15 निकल के आया। तो हम सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे। अंतर बराबर करने के लिए इस 5 को अगर हम 15 बनाना चाहें तो हम इसमें अगर 3 से गुना कर लें तो ये हमारा 15 बन जाएगा। अगर हमने इस साइड 3 से गुना किया तो हमें इस रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हम इस रेशियो में 3 से गुना करेंगे। तो देखिए पहले जो है संख्या अगर 39 यूनिट होगी तो बाद में संख्या क्या होगी? 44 यूनिट होगी। और पहले जो संख्या अगर 24 यूनिट होगी तो बाद में संख्या क्या हो गई? 29 यूनिट हो गई। बाद में संख्या 29 यूनिट कब हो रही है 24 यूनिट से? जब हम उसमें 25 का वृद्धि कर रहे हैं। और यहां जो है यूनिट में कितने का वृद्धि हो गया? यूनिट में जो है 5 यूनिट का वृद्धि हुआ। 5 यूनिट का वृद्धि हुआ और हमें क्या दिया कि 25 का जब हम वृद्धि कर रहे हैं तो संख्या जो है 24 यूनिट से क्या हो गई? 29 यूनिट हो गई। यानी 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया? 25 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? दोनों संख्या के बीच का अंतर। देखिए अंतर हमारा क्या निकल के आया? 15 यूनिट। यानी हम यहां से 15 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 15 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 यूनिट का वैल्यू हमारा 25 है, तो 15 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम इस 5 में अगर 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 15। तो हम इस 25 में भी 3 से गुना करेंगे। 25 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 75 निकल के आ गया। अब देखिए हमारा दूसरा मेथड देखिए हमें जो है रेशियो क्या दिया हुआ है? हमें रेशियो दिया हुआ है 13:8 दिया हुआ है और बाद में रेशियो क्या हो जा रहा है? बाद में रेशियो हो जा रहा है 44:29 हो जा रहा है। ये रेशियो कब हो रहा है? जब हम दोनों संख्या में 25-25 का वृद्धि करें। हम दोनों संख्या में 25-25 का वृद्धि करें तो हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। देखिए हम इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे गुना करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। उसके बाद हम इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे गुना करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और दोनों डिफरेंस क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो देखिए हम यहाँ डिफरेंस लेते हैं। अगर हम इसमें अगर 13 से गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हम इसमें 13 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 29 में 13 से गुना करेंगे तो 13×9 1700, यानी 117 के 7 हो जाएगा, हाथ में 11, 13 दूनी 26, 26 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। ये हो जाएगा 377 हो जाएगा। हम 44 में अगर 8 से गुना करेंगे, 44 में हम 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 44 में 8 से गुना करेंगे, 8 चौका 32, हाथ में 3, 8 चौका 32, 3 क्या हो जाएगा? 8 चौका 32 और 3 क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा अंतर क्या निकल के आया? हम इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25। अंतर क्या निकल के आ गया? 25 निकल के आ गया। अब देखिए हम इसमें इससे गुना करेंगे, यानी 25 में अगर हम 29 से गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 25 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 250, 25 में अगर 20 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 500, और 25 में अगर हम 30 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 750, लेकिन ये 30 नहीं है 29 है। 750 में से हम 25 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 725 हो जाएगा। और 44 में हम 25 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
25 चौका 100 के 0, हाथ में 10, 100 और 10 क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 375। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 375 हो जाएगा। यानी इस 25 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमारा क्या निकल के आया, 375 निकल के आया। तो हम इस 25 में कितना से गुना करेंगे कि हमारा 375 हो जाएगा। तो हम इसमें 25 से अगर भाग देंगे, 25 से भाग देंगे तो 25 से एक बार में जाएगा, हाथ में 12 यानी आ जाएगा, ये हो जाएगा 125, 125 25 से 5 बार में जाएगा। यानी 25 में अगर हम 15 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 375 निकल के आ जाएगा। तो देखिए हमारा जो है 25 यूनिट का वैल्यू क्या था, 375, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है दोनों संख्या के बीच का अंतर। देखिए दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना है, एक संख्या अगर हमारी 13 यूनिट है तो दूसरी संख्या क्या है, 8 यूनिट, यानी अंतर क्या है, 5 यूनिट। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू हमारा, 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 15। तो हम यहां से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यानी यहां से भी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 75 निकल के आ गया। देखिए दोनों संख्या, दोनों जो हमारा मेथड है, दोनों मेथड जो है अपने आप में हमारा बेहतरीन है। अगर हमें दिया होता कि एक संख्या में अगर 25 का वृद्धि कर रहे हैं और दूसरी संख्या में 20 का वृद्धि कर रहे हैं, तब हमारा पहला मेथड नहीं लगता, तब जाके हमारा दूसरा मेथड लगता। इसीलिए दोनों मेथड हमें आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से किसी दूरी को 12 मिनट में तय करता है। यदि वह 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है तो समान दूरी को कितने समय में तय करेगा। दूरी क्या है, समान है, यानी पहले जब 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जितना दूरी जा रहा था उतना ही दूरी 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। देखिए डिस्टेंस जब सेम होता है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। तो देखिए हमें जो है स्पीड दिया हुआ है तो हम यहां से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से स्पीड का रेशियो निकालेंगे। पहले स्पीड क्या था, 8 किलोमीटर पर घंटा, और बाद में स्पीड क्या होगा, 12 किलोमीटर पर घंटा। तो यहां से हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा, हम इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से 2 बार में जाएगा और ये 4 से 3 बार में जाएगा। यानी स्पीड का रेशियो हमारा निकल के आ गया 2:3। तो यहां से हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, यानी टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। अब देखिए जब 8 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा था तो 3 यूनिट का अगर समय लग रहा होगा, तो जब 12 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लगेगा, 2 यूनिट का समय लगेगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब 8 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 12 मिनट का समय लग रहा है। यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 12 मिनट दिया है। तो हम इस 3 में अगर 4 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। तो हम इस 2 में भी 4 से गुना करेंगे, इस 2 में 4 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 मिनट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8 मिनट निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक कंपनी में 75% श्रमिक कुशल हैं और शेष अकुशल है। 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक अस्थायी हैं। यदि अस्थायी श्रमिकों की संख्या 180 है तो कंपनी में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, कुल संख्या निकालना है श्रमिकों की। तो देखिए हम श्रमिकों की कुल संख्या कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि श्रमिकों की कुल संख्या 100 है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 75% श्रमिक जो है कुशल है। 75% श्रमिक जो है वो क्या है, कुशल है। हमें क्वेश्चन में दिया कि 75% श्रमिक क्या है, कुशल है। कुशल जो है 75% है और शेष जो है अकुशल है। शेष जो है अकुशल है। अब देखिए शेष कितना हो जाएगा, शेष हो जाएगा 25%। हम इस 100 का अगर 75% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 75 निकल के आ जाएगा। और 100 का 25% क्या निकल के आ जाएगा, 25। यानी 100 में से 75 जो है कुशल है और 25 क्या है, अकुशल है। हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक अस्थायी हैं। यानी 84% अगर अस्थायी है, 84% अस्थायी है तो 16% क्या हो जाएंगे, 16% अस्थायी हो जाएंगे। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि अकुशल श्रमिक जो है 28% अस्थायी है। 28% अस्थायी है। 28% अगर अस्थायी है तो शेष क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा 72% अस्थायी हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया कि अस्थायी श्रमिकों की संख्या क्या है, 180 है। तो देखिए इस 75 का अगर हम 16% निकालेंगे, 75 का 16% क्या हो जाएगा, 75 का 16% क्या हो जाएगा, 75 गुने 16/100 हो जाएगा। हम इसे काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार में, 4 बार में 4 यानी 12 हो जाएगा। 75 का 16% क्या निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। और इस 25 का अगर हम 72% निकालेंगे,
25 का 72% क्या निकल के आ जाएगा, 25 गुने 72/100 हो जाएगा, 25 से 100 4 बार में जाएगा, 4 से 72 कितने बार में जाएगा, 18 बार में, यानी 72% क्या निकल के आ गया, 18। यानी यहां से हमारा अस्थायी श्रमिकों की संख्या क्या निकल के आ गया। अगर हमने टोटल श्रमिक की संख्या 100 मान लिया तो यहां से अस्थायी श्रमिकों की संख्या क्या निकल के आ गया, 12 प्लस का 18, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 12 प्लस का 18 क्या हो जाएगा, 30। लेकिन हमें जो है अस्थायी श्रमिकों की संख्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 180, यानी इस 30 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 180 दिया हुआ है, तो हम यहां से 100 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हमारा 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस 30 को 10 बनाने के लिए हम इसमें 3 से भाग देंगे, तो हम अगर इस साइड 3 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 3 से भाग देना पड़ेगा। हम अगर 180 में अगर 3 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी 10 यूनिट हमारा क्या निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। तो हम यहां से 100 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमसे पूछ के आ रहा था कुल श्रमिकों की संख्या, और हमने क्या माना था, कुल श्रमिकों की संख्या 100 यूनिट, यानी 100 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा। हम इस 10 को अगर 100 बनाएंगे तो 10 से गुना करना पड़ेगा, तो हमें इस 60 में भी 10 से गुना करना पड़ेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी कुल श्रमिकों की संख्या क्या निकल के आ गया, 600 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 12,500 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और यहां ब्याज की गणना जो है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया जा रहा है, यानी 1 वर्ष में 2 बार ब्याज जो है काउंट किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, वार्षिक दिया हुआ है, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 से भाग देंगे, और समय हमारा क्या दिया हुआ है, 1 वर्ष का दिया हुआ है, तो हम समय में 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 वर्ष में कितना अर्धवार्षिक होता है, 2 अर्धवार्षिक होता है। तो यहां हमारा समय क्या हो जाएगा, यहां हमारा समय हो जाएगा 2 अर्धवार्षिक। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12% वार्षिक दिया हुआ है, तो अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा, 6% अर्धवार्षिक हो जाएगा। और प्रिंसिपल हमें क्या दिया हुआ है, हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,500 रुपया, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ 12,500 रुपया, और हमसे पूछ के आ रहा है सीआई पूछ रहा है, अब देखिए यहां हम ये मान लेते हैं कि हमारा समय जो है 2 वर्ष का है, हम ये मान लेते हैं कि समय हमारा 2 वर्ष का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% है, और प्रिंसिपल क्या है 12,500 है। तो हम यहाँ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे, हम यहाँ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे 6% की दर से। तो देखिए पहले वर्ष हमें प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा 6%, यानी 12,000 का हम 6% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 रुपया, ये क्या हो जाएगा 750 रुपया। दूसरे वर्ष भी हमें क्या ब्याज मिल जाएगा, प्रिंसिपल पे 750 रुपया मिल जाएगा, और यहाँ ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले साल ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, यानी 750 का भी हमें 6% ब्याज मिलेगा। तो 750 का अगर हम 6% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 750 का 6% क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 6 से गुना करेंगे 75 में 6 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 हाथ में 3, 42 3 45, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 750 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1500, और 45 क्या निकल के आ जाएगा 1545 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1545 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का अंतर 38 हो तो माध्यिका और माध्य का अंतर ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, माध्यिका और माध्य का अंतर निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि आंकड़ा का जो बहुलक है वो x है, हमने मान लिया कि जो आंकड़ा का बहुलक है वो x है, तो माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका क्या हो जाएगा x माइनस 38 हो जाएगा। अब देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो देखिए हमें जो है माध्यिका पता है, माध्यिका हमारा क्या है x माइनस 38 है, तो हमें निकालना क्या है, माध्य निकालना है। तो देखिए हम यहां से माध्य बराबर क्या लिख सकते हैं, हम यहां से माध्य बराबर लिख सकते हैं माध्य बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माध्य बराबर लिख सकते हैं 3 इंटू माध्यिका माइनस बहुलक बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ माध्यिका और बहुलक का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए माध्यिका हमारा क्या है, माध्यिका हमारा है x माइनस का 38, यानी ये हो जाएगा 3 इंटू x माइनस हमारा क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, और बहुलक हमारा क्या है x है,
बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x माइनस ये हो जाएगा 38 गुने 3 माइनस हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से अगर इस x को हम 3x में से माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 38 गुने 3 बटा 2 हो जाएगा। हम इसमें 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस हमारा क्या हो जाएगा 38 में अगर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 19, 19 में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। यानी हमारा माध्य क्या निकल के आ गया, x माइनस 57 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है माध्यिका और माध्य का अंतर पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है माध्यिका यानी x माइनस 38 माइनस हमसे क्या पूछ रहा है x माइनस 57 पूछ रहा है। तो देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 38 माइनस से हम गुना करेंगे माइनस x प्लस क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, x से हमारा x कट जाएगा। हमें यहाँ अगर 57 में से 38 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 7 19, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 19 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 30 लड़कों का औसत भार 20 लड़कियों के औसत भार से 5 kg अधिक है। यदि 30 लड़कों का कुल भार 1050 kg है तो 20 लड़कियों का कुल भार ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, 20 लड़कियों का कुल भार निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 30 लड़कों का औसत भार 20 लड़कियों के औसत भार से 5 kg अधिक है। यानी अगर हम यहाँ मान लें कि 20 लड़कियों का, हम यहाँ मान लें कि 20 लड़कियों का औसत भार अगर x kg है तो 30 लड़कों का औसत भार क्या हो जाएगा, x प्लस का 5 kg हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि 30 लड़कों का कुल भार क्या है 1050 kg है। तो देखिए अगर हम इनके औसत में अगर इनके संख्या से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल के जाएगा, कुल भार निकल के आ जाएगा। यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 30 गुने x प्लस का 5, ये किसके बराबर हो जाएगा 1050 kg के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम अगर 30 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30x प्लस क्या हो जाएगा 150 इक्वल टू हो जाएगा 1050। अब देखिए इस 150 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 30x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसमें से माइनस करेंगे 150, ये हमारा हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे अगर 30 से काटेंगे तो ये 30 से कितने बार में जाएगा, ये 30 से 30 बार में जाएगा। x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, 20 लड़कियों का कुल भार पूछ रहा है, 20 लड़कियों का कुल भार पूछ रहा है। 20 लड़कियों का औसत भार क्या है x है, और x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया 30 निकल के आ गया। तो हम यहाँ से कुल भार निकाल सकते हैं। इस औसत में अगर इनके संख्या से गुना करेंगे तो हमारा कुल भार निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा कुल भार क्या हो जाएगा, इस 30 में अगर हम 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 600 kg हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 600 kg निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 119.60 रुपये में 52 संतरे खरीदे जाते हैं और 41.40 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में सीपी क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है, हमें सीपी क्या दिया हुआ है, हमें सीपी दिया हुआ है कि 52 संतरे 119.60 रुपये में खरीदे जाते हैं। और हमें एसपी क्या दिया हुआ है, हमें एसपी दिया हुआ है 41.40 रुपया प्रति दर्जन के दर से बेचे जाते हैं। यानी एक दर्जन में कितना होता है 12, यानी 12 संतरे 41.40 रुपये में बेचे जा रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ एक संतरा का सीपी और एक संतरा का हम एसपी निकाल लेते हैं। देखिए 52 संतरा का सीपी कितना है 119.60 रुपया है। तो हम यहाँ से अगर एक संतरा का सीपी निकालेंगे, हम इसमें अगर 52 से भाग देंगे तो ये 52 से कितने बार में जाएगा, ये 52 से चला जाएगा 2.3 बार में चला जाएगा। और हम इसमें अगर 12 से भाग देंगे तो ये 12 से कितने बार में जाएगा, ये 12 से चला जाएगा 3.45 बार में चला जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा निकल के आ गया एक संतरा का सीपी क्या निकल के आ गया, एक संतरा का सीपी निकल के आ गया 2.3 रुपया निकल के आ गया। और एक संतरा का एसपी क्या निकल के आ गया 3.45 रुपया निकल के आ गया। तो देखिए यहां क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है,
यहां लाभ कितने का हो रहा है, यहां जो है लाभ कितने का हो रहा है, यहां हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। देखिए लाभ, यहां लाभ कितने का हो रहा है, 2.3 रुपए में खरीद के लेके आया था और 3.45 रुपए में बेच रहा है। यानी हम इसमें से अगर माइनस करेंगे, हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1.15 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने पे, 2.3 रुपए पे, इंटू हम 100 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इस 2.3 से अगर इसे काटेंगे, इस 2.3 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 0.5 बार में चला जाएगा। 0.5 से अगर हम 100 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 50%। यानी यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आएगा, 50% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये संख्याओं 8, 9, 11, 15, 17, 21 और n को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इन संख्याओं का माध्य संख्याओं की माध्यिका के बराबर है, n का मान ज्ञात करें। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो देखिए हम बढ़ते क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो देखिए हमें n का वैल्यू निकालना है, हमें n का वैल्यू नहीं पता है, तो हम कैसे पता करेंगे कि n जो है सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है या बीच में आएगा। तो देखिए हम ऑप्शन से देखेंगे। देखिए हमें n का जो वैल्यू दिया हुआ है 22, 26, 25, 24 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि n जो होगा वो 21 से बड़ा होगा। तो हम इसे बढ़ते क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे, हम इसे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8, 9, 11, 15, 17, 21, उसके बाद क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि इन संख्याओं का माध्य संख्याओं की माध्यिका के बराबर है। तो देखिए हम माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालने के लिए हम सभी संख्याओं का योग करते हैं और उनकी संख्या से हम भाग देते हैं। यानी हम यहां से अगर माध्य निकालेंगे तो माध्य क्या हो जाएगा, 8 + 9 + 11 + 15 + 17 + 21 + n बटा क्या हो जाएगा, संख्या कितना है, 7 संख्या है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि इन संख्याओं का माध्य संख्याओं की माध्यिका के बराबर है। अब देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका यानी जो हमारी संख्याओं के बीचों बीच होती है वही हमारी क्या होती है, माध्यिका। यानी माध्यिका हमारा क्या हो जाएगा, 3 संख्या हम इस साइड से छोड़ेंगे और 3 संख्या इस साइड से, टोटल हमारा 7 संख्या है, तो 3 संख्या हम इस साइड से छोड़ेंगे और 3 संख्या इस साइड से, जो बीच की जो हमारी संख्या आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। यानी माध्यिका हमारी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। माध्यिका क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुणा कर लेते हैं, हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20, 20 और 8 28, 28 और 15 क्या हो जाएगा, 43, 43 और 17 क्या हो जाएगा, 43 और 17 हो जाएगा 60, 60 और 21 क्या हो जाएगा, 81। ये हमारा हो जाएगा 81 + n, और हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 × 7 105 हो जाएगा। अब देखिए हम इस 81 को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू निकल के आ जाएगा, n = क्या हो जाएगा, हम इस 81 को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में है तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी 105 में से अगर 81 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 19 + 5 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी n = हमारा क्या निकल के आ गया, 24 निकल के आ गया। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, 24 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमशः 72 और 96 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 72 और 96 का हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 72 और 96 का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए 72 और 96 का हम एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 72 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 72 को क्या लिख सकते हैं, हम 72 को लिख सकते हैं 24 × 3 लिख सकते हैं। और इस 96 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 × 4 लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 24 × 3 × 4 हो जाएगा। तो देखिए यहां से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 × 72, 72 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 288 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 288। तो देखिए हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, 288। तो 288 वह न्यूनतम संख्या होगा जिसे अगर हम 72 और 96 से भाग देंगे तो ये पूरे पूरे विभाजित हो जाएगा, यानी शेष क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे अगर हम 72 और 96 से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचे, 5 बचे। तो देखिए हम इस अगर संख्या में यानी 288 में अगर 5 ऐड कर देंगे तो हमारी वह सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसे अगर हम 72 और 96 से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में हमारा शेष क्या बचेगा, 5 बचेगा। यानी यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, हम इसमें अगर 5 ऐड करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 293। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 293 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, तो हम बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं और ब्रैकेट के अंदर भी हम सबसे पहले ऑफ का काम करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड का काम करते हैं। तो देखिए हम यहां से इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 12 गुने, ये हमारा क्या हो जाएगा? हम यहां अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस करेंगे, अगर हम 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, भागे यहां हमारा क्या हो जाएगा? यहां हम सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे, यानी 8 में अगर हम 4 से गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 8 में हम 4 से गुना करेंगे 32, 32 से अगर हम भाग देंगे 8 में तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 प्लस यहां हमारा क्या हो जाएगा? यहां हम सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे, यानी 4 में 2 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 से अगर हम 4 में भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 1/2। अब देखिए हम यहां से इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 12 गुने 5 भागे, ये हमारा क्या हो जाएगा? हम इसे ऐड करेंगे, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहां हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 4, यानी ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 3/4। अब देखिए हम यहां अगर भाग में है तो हम इसे अगर गुना में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? पलट जाएगा, यानी यहां से हमारा हो जाएगा 12 गुने 5 गुने, ये हमारा क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है तीनों हमारे गुना में है, यानी हम इस 3 से 12 को काट सकते हैं। 12 जो है 3 से कितने बार में जाएगा? 4 बार में। हम यहाँ गुना करेंगे, 5 में अगर 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20, 20 में अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 80 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 80 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।